कि एक मुज़ाकरात की ऑफ़र हुकूमत की तरफ से की गई है पीटीआई को, यानी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि क्या माहौल है इस वक्त मुज़ाकरात का? पीटीआई को का एक बहुत शिकवा और उनको तशवीश है इस बात पे कि पार्टी के सरबराह से मुलाकात की जेल में इजाज़त नहीं दी जा रही है। बग़ैर किसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के पीटीआई तो एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ पर उनके पास नथिंग टू लूज़ है। वो क्यों बातचीत करना चाहेंगे? इस ऑफ़र के हवाले से आप लोग कितने संजीदा हैं? मुज़ाकरात की जो बात है वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपके शो के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि हुकूमती बेंचेस पे बैठे अरकान से जो बातचीत है वो अपोजिशन की नशिस्तों पे बैठे हुए लोग और स्पेशली आफ्टर द डिसीजंस जो 9th मई के केसेस में जो फैसले आए हैं, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशंस, वहाँ पे एक बड़ी ये राय पाई जाती है। अपोजिशन की एक कसीर तादाद है जो इस पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे SIC कह लें, PTI कह लें। वो चाहते हैं कि मामलात डायलॉग की तरफ जाएं और डायलॉग की बात की जाए और डायलॉग से ही, मुज़ाकरात से ही तमाम तर मामलात को हल किया जाए। मुज़ाकरात में अगर कोई TORs के अंदर किसी की रिहाई का मामला रखा जाए तो हुकूमत बिल्कुल उस पर कुछ भी नहीं कर सकती। वो अदालतों का काम है, वो हमारा काम तो नहीं है। जिस तरह हमने अभी नहीं और कई दफ़ा से हम ये बात करते आए हैं कि जिस तरह हमने भी ये तमाम तर हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो हमने अदालतों के थ्रू जो है डिसप्रूव किए और वहाँ पे अपना मुकदमा लड़ा। इनको भी यही तजवीज़ दी कि यहाँ पे हमारे से किसी की रिहाई के ऊपर मत बात करें। आपने अगर रिहाई के ऊपर बात करनी है तो वो अदालतें आपका फोरम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।